हाय गाइस, सीबीएसई ने शुरू की है रीएवल्यूशन और आंसर बुक कॉपी प्रक्रिया। कैसे करें अप्लाई? वेबसाइट क्यों खुल नहीं रही? हाय गाइस, आप देख रहे हैं समायरा स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ एमबी सैयद। सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट 2026 आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मार्क्स को लेकर कंफ्यूज्ड है। किसी को लग रहा है कि नंबर कम आए हैं, किसी को लग रहा है सब्जेक्ट में उम्मीद से बहुत कम मार्क्स मिले हैं। तो कई स्टूडेंट्स अपने इवैल्यूएशन आंसर शीट देखना चाहते हैं। अब सीबीएसई ने ऑफिशियली फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स, वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज और री एवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वेबसाइट ओपन नहीं कर पा रहे हैं। साइट बार बार ग्लिच कर रही है, कैप्चा एरर आ रहा है या सर्च बटन काम नहीं कर रहा। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। कौन अप्लाई कर सकता है, फीस कितनी है, डेट्स क्या है, पहले क्या करना है और वेबसाइट नहीं खुल रही है तो क्या करें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके मार्क्स इंप्रूव कराने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, सीबीएसई ने इस बार स्टूडेंट्स को राहत देते हुए फीस काफ़ी कम कर दी है। पहले आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए लगभग 700 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब रिवाइज्ड फी सिर्फ 100 रुपये कर दी है। इस तरह वेरिफिकेशन की फीस भी कम कर दी गई है। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर री एवल्यूशन के बाद मार्क्स बढ़ते हैं तो आपकी फीस रिफंड भी की जा सकती है। यह अपडेट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल माना जा रहा है। इम्पोर्टेंट डेट्स एंड फीस। अब सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। अगर अपनी चेक्ड आंसर शीट को कॉपी देखना चाहते हैं तो इसके लिए एप्लीकेशन डेट्स है 19 मई 2026 से 22 मई 2006 तक और फीस है सिर्फ 100 रुपये। पहले ये 700 थी। वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज ऑब्जर्व। अगर आंसर शीट देखने के बाद आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन अनचेक्ड है, मार्क्स टोटल गलत है, आंसर इवैल्यूएटेड नहीं हुआ, पेज मिसिंग है, तो आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट से 26 मई 2026 से 29 मई 2026 तक और फीस है मात्र 100 रुपये। री एवल्यूशन। अगर आपको लगता है कि आंसर सही होने के बावजूद मार्क्स कम दिए गए हैं तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए री एवल्यूशन करा सकते हैं। फीस मात्र 25 रुपीज़ पर क्वेश्चन। पहले ये 100 रुपये पर क्वेश्चन था। यह स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, अब ध्यान से समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट सीधे री एवल्यूशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन सही तरीका यह है। स्टेप 1, पहले स्कैन कॉपी यानी आंसर बुक्स की फोटो कॉपी मंगाइए। स्टेप 2, उसे ध्यान से चेक कीजिए। स्टेप 3, फिर वेरिफिकेशन या री एवल्यूशन डिसाइड कीजिए, क्योंकि बिना आंसर शीट देखे ब्लाइंडली री एवल्यूशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। पार्ट 4, वेबसाइट कैसे ओपन करें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि सीबीएसई पोर्टल ओपन नहीं हो रहा। स्क्रीन पर आपको रजिस्ट्रेशन पेज दिखाई देगा जिसमें रोल नंबर, एडमिट कार्ड, कैप्चा फिल करना होता है, लेकिन कई बार साइट लोडिंग में अटक जाती है, कैप्चा एक्सेप्ट नहीं होता, सर्च बटन काम नहीं करता, पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। तो इसके सॉल्यूशन क्या है? वेबसाइट ग्लिच सॉल्यूशंस। 1, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग ट्राई करें। दिन में लाखों स्टूडेंट्स पोर्टल ओपन करते हैं, इसलिए सुबह 6 से 8 बजे
या रात के 11 बजे के बाद वेबसाइट कंपैरेटिवली स्मूथ चलती है। सॉल्यूशन 2, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें। मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें, कैश क्लियर करें, इकोग्निटो मोड ट्राई करें। कई बार इससे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। सॉल्यूशन 3, रिफ्रेश बार बार मत करें। अगर पेज लोडिंग में है तो बार बार रिफ्रेश मत कीजिए, सबसे सेशन एक्सपायर हो सकता है। सॉल्यूशन 4, करेक्ट डिटेल्स डालिए। ध्यान रखिए रोल नंबर सही हो, एडमिट कार्ड सही हो, कैप्चा यूजर आईडी में डालें। एक छोटी सी गलती भी लॉगिन नहीं होगा। सॉल्यूशन 5, डिफरेंट नेटवर्क ट्राई करें। कई बार वाईफाई मोबाइल नेटवर्क इश्यूज करता है, तो वाईफाई से मोबाइल डाटा या मोबाइल से डेटा से वाईफाई स्विच करके ट्राई करें। पार्ट 6, री एवल्यूशन में मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। आंसर है हाँ, बढ़ सकते हैं, लेकिन मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं और कभी कभी डिक्रीज भी हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के लिए अप्लाई करें जहां आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो। किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए? अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स से बहुत कम आए हैं, टॉपर स्टूडेंट्स होने के बावजूद लो मार्क्स आए हैं, प्रैक्टिकल और थियोरी में ह्यूज डिफरेंस है, कोई आंसर अनचेक्ड लग रहा है, टोटल कैलकुलेशन गलत लग रही है, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए अननेसेसरी अप्लाई मत करें। पार्ट 8, इंपॉर्टेंट वार्निंग। दोस्तों, इंटरनेट पर बहुत फेक न्यूज़ चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं मार्क्स गारंटी से बढ़ेंगे, पैसे देकर मार्क्स बढ़े जाएंगे, एजेंट्स हेल्प करेंगे। ऐसी किसी भी फ्रॉड बात पर विश्वास मत करें। सीबीएसई पूरी प्रोसेस ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट होती है। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई की जो है पोर्टल पर जाइए, उसको यूज़ करिए। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए मैसेज। मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों से कहना चाहूँगा कि पैनिक मत करें। अगर आपको जेन्युइन लगता है कि मार्क्स कम आए हैं तो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कीजिए, लेकिन स्ट्रेस लेना या डिप्रेशन में जाना बिल्कुल सही नहीं है। रिजल्ट जिंदगी का आखिरी फैसला नहीं होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना सीबीएसई री-एवल्यूशन प्रोसेस, आंसर शीट्स फोटोकॉपी कैसे लें, फीस और इम्पोर्टेंट डेट्स, वेबसाइट ग्लिच सॉल्यूशन और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और हमारे चैनल हमारे स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपका सीबीएसई पोर्टल खुल रहा है या अभी भी आ रहा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।